सतही मुद्दों से ध्यान हट जाए इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हुमायूं कबीर ने क्या कहा, वो क्या कह रहे थे, इसे समझने की जरूरत है। हुमायूं कबीर ने भी पलटकर जवाब दे दिया है। वो ये कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धार्मिक अधिकार है। सभी को अपना धर्म, सभी को अपने धर्म की बात मानने की आजादी है। मस्जिद के निर्माण में साथ देने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। ये जो लाइन है, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। तो क्या बाबरी मस्जिद इसलिए बनाई जा रही है? अब बीजेपी का बयान क्या आया है, ये भी समझने की जरूरत है। बीजेपी का बयान आया कि बाबरी ढांचा कभी नहीं बनेगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। वो ये कहते हैं कि ऐसी कयामत कभी आ नहीं पाएगी। मस्जिद दोबारा बनने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। हुमायूं को ममता का समर्थन ये सामिक भट्टाचार्य, जो वहां के ब्रिटिश अध्यक्ष बीजेपी के बंगाल के, उन्होंने कहा है भारत में बाबरी मस्जिद के लिए अब जगह नहीं है। बाबरी मस्जिद विवाद ममता का प्लान बी है, ये सामिक कह रहे हैं। टीएमसी कहती है कि ये बीजेपी का प्लान बी है। बाबरी ढांचा कभी नहीं बनेगा। योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कयामत अब कभी नहीं आएगी। इसी के बीच उलझा हुआ है। मतलब देखिए, जो सतही मुद्दे होते हैं चुनाव में, उन पर बात नहीं होगी। यहां पर बात मस्जिद की होगी, बाबरी मस्जिद की भी होगी, क्योंकि ममता भी एक मंदिर बनवा रही है, वो भी कम नहीं है। वो खेला समझती हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये मस्जिद बनवाएगा तो हम मंदिर बनवाएंगे, और मस्जिद मंदिर का खेल भी बंगाल में चलता रहेगा। बाबरी मस्जिद पर जो सियासत है उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है, वो विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है। और हुमायूं की स्थिति है, हुमायूं अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के जो मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा हैं, और उन पर नजर है हुमायूं कबीर की। मुस्लिम वोट छिटकने से ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है और बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये एक सियासी समीकरण है, और ये सियासी समीकरण, इसी के इर्द गिर्द बयानबाजी हो रही है। अब जो धार्मिक समीकरण है मुर्शिदाबाद का, अब आपको इसे भी समझने की जरूरत है कि कितने ऐसे वोटर हैं जिसके कारण ये बवाल हो रहा है। उसका समीकरण मैं आपको बता देता हूं। असल में 66% मुस्लिम, मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। 66% आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है मुर्शिदाबाद में। यहां पर 26 विधानसभा की सीटें हैं, और 26 विधानसभा की सीटें, वो विधानसभा में 20 टीएमसी की सीटें यहां पे, 26 में से 20। हुमायूं के जीतने पर टीएमसी को नुकसान हो सकता है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं। 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहा है हुमायूं कबीर, 135 पर, जो कि मुस्लिम बाहुल्य है। और हुमायूं का यह लक्ष्य है कि मैं 90 सीटें जीतना चाहता हूं, और 90 सीटें जीतकर वो ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन 66% मुस्लिम आबादी जो मुर्शिदाबाद की है, अगर वहीं पर नुकसान कर दिया तो एक बड़ा डेंट टीएमसी को लग सकता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद की 26 सीटें हैं, उनमें से 20 सीट अभी ममता बनर्जी के पास है। खेल मंदिर मस्जिद का है, बातें मंदिर मस्जिद की है, इशारा मंदिर मस्जिद का है, लेकिन असल में खेल राजनीति के तौर पर दे रहा है, क्योंकि 294 विधानसभा सीटों के इर्द गिर्द ये पूरी स्थिति बनी हुई है, और उसी के आसपास घूम रहा है पूरा समीकरण। अब टीएमसी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिर साहब ये हुमायूं कबीर है कौन, जरा समझने की कोशिश कीजिए। हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुका है, और चुनाव लड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुका है। अब ये बात की जा रही है कि साहब अचानक इसे क्या हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो ये विषय खत्म हो चुका था। फिर अचानक से बाबरी मस्जिद कैसे आ गई? बाबरी मस्जिद इसलिए आ गई क्योंकि बाबरी मस्जिद वोटों का ध्रुवीकरण कर सकती है। यकीन नहीं होता आपको? बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा है, सुन लीजिए। हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर ही तृणमूल है। ये तृणमूल कांग्रेस का प्लान भी है। वो पीछे के दरवाजे से हुमायूं कबीर से कुछ मुसलमान के वोट लेकर सत्ता पे आना चाहते हैं। हुमायूं कबीर को मुख्यमंत्री बने। एक बार हमारा
बांग्ला का बंटवारा हुआ था, पश्चिम बांग्ला बना, और उसका बाद वो बांग्लादेश बनते जा रहे हैं। पूरा राज्य में ऐसा माहौल बना रहे हैं, मिनी पाकिस्तान का माहौल। तो इसका खिलाफ सारा हिंदुस्तान को एक होना चाहिए। जो बहुसंख्यक समाज है वो भी जाके, वो भी ये ठान लिया है जो ममता की सरकार को किसी भी हालत से वो विसर्जन देखे रहे। राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे, इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। अब इसी मसले पर हमने एक सर्वे कराया है, लोगों के बीच गए, कुछ सवाल तैयार किए, लोगों से उनकी राय जानी। जो सवाल पूछे उसमें पहला सवाल आपके सामने, क्या बाबरी मस्जिद का निर्माण हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश में है? अब जो लोगों की राय निकल कर आई वो मैं आपको गौर से दिखाता हूं, लोगों ने क्या कहा। सवाल आपने देखा, अब जो लोगों की राय निकल कर आई उसमें हाँ कहने वालों में 47% लोग थे, 33% लोग ना कहने वालों में थे, और जो बाकी की राय थी उसमें 20% थी, और कह नहीं सकते वो 0 थे। आगे हमने दूसरा सवाल एक और पूछा। दूसरा सवाल था कि बंगाल में बाबरी मस्जिद पर रार क्यों है, क्या बंगाल विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए है? 55% लोगों ने कहा हाँ साहब ऐसा ही है। 9% लोग कह रहे थे कि हुमायूं की अपनी राजनीति है, 27% लोग कह रहे थे ऐसा नहीं है, और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, विपक्ष का आरोप है कि हुमायूं कबीर बीजेपी की शह पर मस्जिद बनवा रहे हैं, आपकी राय क्या है? लोगों की राय, 29% लोगों ने कहा गलत, बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, 14% लोगों ने कहा ममता बनर्जी का सियासी खेल है, और 29% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, मुस्लिम वोट बैंक बटेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, और 28% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, बाबरी मस्जिद का निर्माण यूपी में भी अगले साल चुनावित को प्रभाव करेगा? क्या वाकई प्रभावित करेगा चुनाव को? अब राय निकल कर आई। 38% ने कहा बिल्कुल साहब यूपी में भी प्रभावित करेगा, 25% ने कहा यूपी में फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी के 25% इस सवाल से असहमत थे, और 12% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं, फाजिल अहमद मुस्लिम एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आचार्य अरुण कृष्ण के पास चलूंगा। अरुण जी क्या कहेंगे, एक और बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, और वो बाबरी मस्जिद ये कह रही है कि साहब बनकर रहेगी, हमारा धर्म का मामला है, आप होते कौन है? देखिए जी, मैं तो सभी हिंदुओं से एक बात बोलूंगा, अपनी राजनीतिक पार्टी सत्ता से ऊपर उठ के सोचो कि इस्लाम दुनिया में क्या कर रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है और आने वाला कल कैसा होगा। और सबके लिए बोलूंगा कि अधर्म को जो मूक बनकर यूं निहारे जाएंगे, कर्ण हो, द्रोण हो या भीष्म, सारे अधर्मी मारे जाएंगे। आप इसे पॉलिटिकल गिमिक बोल के या इस तरह के नाम देके आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत पर अपना सिर डाल सकते हो, लेकिन ये अल्लाह की किताब नहीं है। देखिए, ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये इनके प्रॉफिट ने लिखी हुई है। और देखिए क्या लिखा हुआ इसके अंदर, यही सच्चाई है। आई हैव बीन ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू फाइट अगेंस्ट द पीपल until they justify that no one has a right to be worshipped but Allah। बस यही सच्चाई है। इस दुनिया में काफिर वर्सेस मुसलमान, पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज में ये ईसाइयों से लड़ रहे हैं, इस देश में हिंदुओं से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में सबको खत्म ही कर चुके हैं। आज बांग्लादेश में 87% दलित हिंदू भाई थे, उनको रोज मारा ही काटा जा रहा है मुसलमानों द्वारा। तो
तो ये जो बाबरी का प्रेम है, ये जो बाबरी का प्रेम है, इसको आप समझिए, ये मुसलमान हर उस व्यक्ति से प्रेम करेंगे जो हिंदुओं को मारता होगा, जिसने हिंदुओं की हत्या करी होगी, जो आतंकवादी होगा, जिसने इस देश में मंदिर तोड़े होंगे। इनका कोई और प्रेम नहीं है, इनका प्रेम है शत्रु का शत्रु मित्र, इनका केवल ये प्रेम है। चलिए, अच्छा, आपने दो बता भैया। दिया, आपने समझाया कि इनका प्रेम क्या है। फाजिल अहमद मेरे साथ मौजूद है। फाजिल साहब, आपने सुना आचार्य अरुण कृष्ण को, वो जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है उसके इर्द गिर्द उन्होंने बताने की कोशिश की, अपनी राय। देखिए, भगवान राम ने महाबली बाली की हत्या कर दी। महाबली बाली दलित थे और उनकी हत्या कर दी। अरे अब ये लोग, भैया, अब देखिए इतने ये बड़ा रावण झूठ जो बोल है रहे हो। हंसने लगा रावण। क्यों झूठ बोल रहा है? चुप जिहादी- कराएंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं भाई बोलूंगा। मलेच्छ झूठ बोल रहा है। देखो मलेच्छ, मैं बताऊंगा बाली क्या था, देखो मैं बताऊंगा। ये इसीलिए जो है ना, ये तुम गलीज दिखाओ। लोगों को जब आप बुलाते हैं ना, अरे ये नाली का गलीजों को जब कीड़ा बुला आपने लेते उनको हैं। रावण नाली कह का दिया तो कीड़ा। आपको मलिच्छ ये बोल रहे हैं। पागल कुत्ता क्यों बोला भैया आपने? मलेच्छ तो हम ही हैं, हम तो दलित हैं। हम तो नहीं, दलित हैं भाई, मुसलमान इसलिए दलित मलिच्छ से हो। मुसलमान बने। अरे दलित तो मेरे प्लेट में अब खाते सुन खाना। लीजिए, अरे तुम मुसलमान भगवान इसलिए राम ने मलिच्छ हो। महाबली बाली दुनिया की से हत्या नफरत किया। करते हो इसलिए मलिच्छ ये हो। लोग राम मंदिर तुम बना रहे दुनिया हैं, से नफरत तो इस करते हो देश इसलिए के मलिच्छ 40 हो। करोड़ दलितों को, तुम्हारा आदिवासियों अल्लाह को ने अच्छा तुम्हें लग रहा है दुनिया क्या? से नफरत करने सिखाया इसलिए मलिच्छ हो। दुनिया ये को अच्छा मारते लग रहा है। इसलिए मलिच्छ हो। अरब में तो आतंकवादियों ताला नहीं इसलिए लगता है और यहाँ तो साइकिल इसलिए गायब हो मलिच्छ जाएगी। हो। ये सब अरे चोर आतंकवादियों जितने इसलिए बाबा मलिच्छ हैं, हो। ये सब बाबा हाँ। जितने चोर हैं, अरे ये तुम्हारे सब मौलवी हिंदुओं को तो ठगते हैं, बच्चियों से, पैसा खाते मुसलमान हैं। बच्चियों से बलात्कार कर रहे ये हैं। हिंदुओं को ठग सारे करके मुल्ला पैसा खाता है। बलात्कारी हैं, ये सारे मुल्ला हिंदुओं को बलात्कारी। ठग करके पैसा सारे खाता है मदरसों में लौंडे और नहीं छोड़ घंटा रहे लगवाता भैया। है। अरे ये लड़के हिंदुओं को छोड़ो, लड़की आडंबर छोड़ो। सिखा करके तुम्हारे मुल्ले तो ये लौंडे हिंदुओं को ठग लड़की करके छोड़ो, पैसा लड़के नहीं खा छोड़ रहा रहे है। हैं। 1 रुपए की सारे कमाई नहीं है मुल्ले इसकी। लड़के नहीं छोड़ रहे हैं। 1 रुपए तुम्हारा की कमाई नहीं मदरसा है। बलात्कार का अड्डा बना हुआ है। अरे तुम्हारा बलात्कार तो मदरसा चिन्मयानंद बलात्कार का स्वामी अड्डा से बना हुआ पूछो, है। बलात्कार कौन, लड़की कुलदीप छोड़ो, सेकंड से लड़कों पूछो को नहीं छोड़ बलात्कार रहे हैं। कौन कर रहा है। सारे दो कौन कर रहा है सारी दुनिया बलात्कार? में मदरसों एप्स्टीन फाइल जाके खोल के देखो मदरसा कौन कर रहा है बलात्कार का अड्डा बलात्कार। है। मदरसा अरे बलात्कार और चिन्मयानंद स्वामी, आतंकवाद का कुलदीप अड्डा सेंगर, है। आसाराम, और ये जो राम मलेच्छ रहीम, बैठा है, कितने नाम गिना दें। ये मलेच्छ जो बैठा है, ये मलेच्छ भी आतंकवादी है। अरे हम तो मैं गारंटी से मलेच्छ बोलता हूँ हैं, हमको आतंकवादी तो- है। ये हम बिल्कुल आतंकवादी है। हैं। अरे ये हम- आतंकवादी हम- है। ये अरे ये हिंदुओं का बाबा चोर को कहाँ से बुला के लाए? ये का चोर शत्रु बाबा है। को कहाँ से बुला के लाए? ये बताता तो हूँ, चुट्टा काली एक नंबर का, ये काली चोर है है। 1 नंबर का। ये हिंदुओं को तू तो- ठग ठग के पैसा ऐंठता है, अरे हिंदुओं को हलाला- ठगता है शादी के नाम पर, मरण के नाम पर, जनेऊ के नाम पर, पैसा के नाम पर। ये पैसा, हर बात का पैसा, पैदा होने का पैसा, मरने का पैसा, श्राद्ध का पैसा, नरक का पैसा, स्वर्ग का पैसा, हर चीज का पैसा। इसी के नाम पर, इसी के नाम पर घूसखोर पंडित फिल्म बनी है। इसी अरे के नाम फाजिल पर साहब, वो जनेऊ पंडित दिखा फिल्म रहे हैं बनी है। आपको, वो जनेऊ हाँ। दिखा रहे हैं, वो अरे कह रहे हैं कि जनेऊ तो देखो मैं ये- जनेऊ पहनता हूँ। अरे ये तो पंडित है, घूसखोर पंडित है ये। अरे देख ये तो आतंकवादी घूसखोर देख। पंडित है इसका और नाम। आतंकवादी इसी पर हलाले घूसखोर का- पंडित फिल्म बनी है। जीने का पैसा, मरने का पैसा, नाम का पैसा, नाम रखने का पैसा, हर चीज का पैसा, शादी करने का पैसा, फिर तिलाक देने का पैसा, फिर मरने का पैसा, फिर श्राद्ध का पैसा। ये तो बलात्कारी मुल्ले आडंबर फैला के इन लोगों ने, से छाप ये मुल्लों चुट्टा देख लो। नंबर 1 है ये, 1 नंबर का चोर है ये। मुल्ले आतंकवादी ये अपराधी है मुल्ले और अपराध ये बाबा पहन करके और अपना हौलिया छिपा रहा है। डाबर बना 1 देंगे। नंबर का चोर है ये जैसा आतंकवादी ये चोर है। ये लात मार के इसको एक चैनल से चप्पल मार के भगाया औरतों ने, इसको महिलाओं ने, एक महिला एंकर ने इसको चप्पल मार के भगाया। अच्छा, इसीलिए आप तो बुला लेते हैं कई चैनलों पर, तो इसको लोग बात करना नहीं पसंद करते। होगा। एक महिला एंकर ने चप्पल से मार के इसको स्टूडियो से भगाया। अब्बू याद आ एक रहा महिला तेरे अब्बू एंकर को- ने चप्पल से मार के स्टूडियो से भगाया इसको। तेरे इतना अब्बू बड़ा को- बेशरम है कि मुंह उठा के चला आता है। इसको तो शर्म के मारे आना नहीं चाहिए, अरे तू लेकिन भूल गया बेशरम है ये। तेरे अब्बू को मारा बेशरम था। है, चला आता है मुंह उठा के। अरे जिस पांचवी चैनल पे में- जाता है गाली खा के आता है तू। 5वीं में 3 बार जिस चैनल फेल पे हुआ जाता है ये। गाली खा के आता है। 5वीं अरे बार, जिस चैनल पे जाता 5वीं है में गाली 3 खा बार के आता है फेल तू। हुआ ये। जिस जब चैनल 5वीं पे फेल हो जाता गया है- तो जाके बाबा बन गया और चरस, गांजा, जिस चैनल अफीम, पे जाता है यही गाली धंधा खाता है कर रही है तू। लोग बैठ के। अरे मुल्ले जिस चैनल पे जाता है गाली खाता है अरे तू। गांजा फूक जिस रहे हो, गांजा फूको, खाता है। गांजा सारे फूक। आज चैनल- नहीं गांजा फूके लगता है, आज गांजा गाली- नहीं फूके तुम, अरे आज तुम बलात्कारी गांजा मुल्ले- फूके नहीं, इसीलिए बिलबिला रहे हो। अरे बलात्कारी मुल्ले ऐसी गाली खाता है जहाँ जाता है अरे तू। घटिया चैनल पे जा- पंडित, बलात्कारी- घटिया ऐसे पंडित, गाली- चोर, बेईमान, तेरी औकात ही यही है। तो हिंदुओं को अरे ठगने कटमुल्ले, वाला, अरे हिंदुओं को कटमुल्ले, ठगने वाला ये चोर पंडित को आप लोग बुला लेते हैं
हिंदुओं को ठगने वाला ये शादी के नाम पर पैसा मांगता है, मरने के नाम पर पैसा मांगता है, श्राद्ध करने के नाम पर पैसा मांगता है। इसी के पर फिल्म बनी है घूसखोर पंडित, इसी पर बना है घूसखोर पंडित। ये धागा दिखा रहा है हमको। अरे तेरे अप्पू को ये दलितों से पिटेगा किसी दिन दलितों के हाथ में पड़ेगा, अच्छे से इसकी पिटाई कर देंगे। मेरे हाथ में क्या? अरे तू क्या बात करेगा, तू बहुत जल्दी पिटने वाला है, तेरा चोर है तू, एक नंबर का, तू एक नंबर का चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है, घूसखोर पंडित फिल्म बनी है। तेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है। तू तो सारा चोर है, तेरा खानदान, तू 5वीं में 2 बार फेल हो गया।